फिर वही भारत का संविधान 371, जिनमें कुछ धाराएं हैं जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए कहती है आप 30 और 40 में काम चला सकते हैं। वही भारत का संविधान जो 171 में कहता है कि 60 विधायक होने चाहिए, वही संविधान कहता है आप 30 में काम चला सकते हैं। तो भाई ये संवैधानिक दांवपेच, ये संविधान का डंडा, ये संविधान की मार केवल झारखंडियों के साथ क्यों? हमने किसी के साथ क्या गुनाह किया है? हमने कहा किसी के अधिकार को छीना है? दुनिया में हजारों लड़ाइयां लड़ी गई है। एक राजा ने कभी एक रानी के लिए युद्ध किया है, लेकिन हमने जब भी युद्ध किया है इस माटी को बचाने के लिए किया। हमारा कोई इतिहास बताएगा कि हमने किसी को घर से भगाया है? हमारा कोई इतिहास बताएगा कि हमने कहीं कब्जा किया है? हमने जब भी युद्ध किया है, अंग्रेजों से जब भी मुकाबला किया है, अपनी माटी को बचाने के लिए किया है। तो हमारा गुनाह क्या है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? आज ये राज्य न जाने कितनी शहादत के बाद, न जाने कितनी माओं की गोद सुनी हुई, न जाने कितनी बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ा है, तब जाकर हमने एक नया झारखंड बनाया। यही आपके हजारीबाग जिला के अंतर्गत बिशुनगढ़ प्रखंड है। वहां एक बलग मक्का नामक गांव है। एक गांव में सात लोग शहीद हुए। शहीद नहीं हुए, उनका गला किसी का काटा गया, किसी के गोलियों से छलनी किया गया, तब जाके हमें राज्य मिला है। क्या कभी इस दर्द का आभास इन सत्ता में बैठे लोगों ने किया है कि हमने किन परिस्थितियों में यह राज्य लिया है? इसलिए आज जितने भी नौजवान जो अपने घर से बाहर छात्रावास में जाकर तैयारी करते हैं, कभी उनके दर्द को किसी ने समझा है कि किस प्रकार हम अपना मुर्गी, चंगना, छगरी, पटरू, गाय गोरू बेचकर, अगर हमारी माओं के पास अगर पुरखों का गहना है, उसे गिरवी रखकर अपने खेत का जमीन का टुकड़ा किसी को कर्ज में रखकर बड़ी मुश्किल से पैसा जमा करते हैं। उन पैसों को गठरी में भेजकर बच्चों को हजारीबाग, किसी को रांची, किसी को धनबाद भेजा जाता है। इस उम्मीद के साथ भेजा जाता है कि जब बच्चा घर वापस आए तो एक छोटी सी नौकरी लेकर आए। और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए बेटा दिन रात मेहनत करता है। वो अपने सारे दुखों को भूलकर, अपने संगी साथियों को भूलकर, एक छोटे से लॉज में जहां सबसे कम दाम में उपलब्ध हो पाता है, वहां तैयारियां करता है। अपने जीवन का 5 साल, 10 साल, कोई तो 15 साल लगा देते हैं। अचानक उसके पास विधानसभा से एक लिखित चिट्ठी जारी होता है कि आपकी सारी परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है। क्या कभी ने सोचकर देखा है उसके साथ क्या बीतता है? लोग आश्वासन देते हैं कि उम्र की सीमा बढ़ा देंगे। एक बात बताइए, जो लोग थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं, वे लोग अगर उम्र की सीमा बढ़ा दी जाए तो सक्षम है, लेकिन जो लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं, उम्र की सीमा बढ़ाकर उन्हें घोड़ा बना देंगे क्या? आज होमगार्ड का मामला हजारीबाग में पेंडिंग है। आज होमगार्ड का मामला धनबाद में पेंडिंग है, वो 2017 की बहाली है। आज यदि आप उनको कह भी देते हैं कि हम आपकी उम्र की सीमा को बढ़ा देते हैं, क्या उन्हें फिर से 5 फीट का हाई जंप करवा सकते हैं? कभी नहीं। क्या उनसे आप 16 फीट का लॉन्ग जंप करवा सकते हैं? क्या उनसे आप 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़वा सकते हैं? तो वास्तव में इनके पास विजन नहीं है, इनके पास मिशन नहीं है, ना इनके पास दूरदर्शी सोच है। इसलिए आज झारखंड के तमाम नौजवानों को, पढ़ने वाले छात्रों को आज एक जगह आकर इस आंदोलन को भागीदारी देना होगा और प्रयास करना होगा। इतना जोरदार हमला हो सरकार पर, या तो सरकार बैकफुट पर जाए या 24 में सरकार कहीं ना रहे। बिल्कुल। कब तक, आखिर कब तक हम अपने सपने को अपनी आंखों के सामने ओझल होते हुए दूर होते हुए देखना पसंद करेंगे? हमने किसी का क्या गुनाह किया है? यही नहीं, आज बहुत सारे लोग यहाँ आकर बात रखें बाहरी भीतरी। जी नहीं, जो लोग अगर बाहरी भीतरी का प्रश्न खड़ा करते हैं, मैं उन्हें 2-3 उदाहरण दूंगा। जब यह आंदोलन स्टार्टिंग हुआ था, हमें बिहार मूल के एक हाईकोर्ट के जज ने फोन किया था। उन्होंने धनबाद के एक वकील को फोन किया, बोला उस लड़का से हमको बात कराओ। उन्होंने
वकील को फोन किया, वकील साहब किसी तरह मेरा नंबर जुगाड़ किया, हमको कॉन्फ्रेंस में बात कराया। हाईकोर्ट जो कि बिहार मूल के हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम आपकी इस भाषा की लड़ाई में बिल्कुल आपके साथ हैं, क्योंकि यदि सभी लोग यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग अगर भाईचारा के नाम पर झारखंड में कब्जा कर लेंगे तो झारखंड बनाए क्यों था? यह कथन मेरा नहीं है, बिहार मूल के एक हाईकोर्ट के जज का है, जिन्होंने मुझे लगभग फरवरी महीना में फोन किया था मानव श्रृंखला के बाद। बोला बिल्कुल आपका जो अभी लॉजिक आप रखते हैं बिल्कुल सत्य रखते हैं। झारखंड के लोग जिस समय खेतों में, खलिहानों में, जंगलों में, बिहड़ों में रहते थे, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था। आप एजुकेशन को लेकर उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। आप उनके एक ही शिक्षा के स्तर में दोनों को बैठा दिया जाए, आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब तो आपकी लड़ाई बिल्कुल संवैधानिक है। एक हरियाणा के जाट नेता का फोन आया जो किसान आंदोलन में सक्रिय थे। उन्होंने भी कहा कि यदि जो लोग झारखंड के दर्द को नहीं समझ रहे हैं और जो लोग इसे पहाड़ी भित्री का नाम दे रहे हैं, उनसे एक ही सवाल किया जाए कि पूरा इंडिया एक रहता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पूरा इंडिया एक रहता, और यदि बंगाल के किसी अभ्यर्थी को केरल में मास्टर बना दिया जाता, क्या हैंडलिंग कर पाते? गुजरात के किसी अधिकारी को नागालैंड में इंस्पेक्टर बना दिया जाता, क्या विधि व्यवस्था कंट्रोल कर पाते? तो इस बात को अगर आप समझते हैं तो इस बात को भी समझना होगा, झारखंड की लड़ाई सही है। आप ही बताइए, यदि बैरियर नहीं होता, राज्यों के लिए अलग अलग नियम नहीं होते, तो आज क्या विधि व्यवस्था कंट्रोल हो पाती? क्या एक मलयालम बोलने वाला केरल का इंसान झारखंड के क्षेत्र में विधि व्यवस्था कंट्रोल कर पाता? नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमारे देश की खूबसूरती यही है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता, और उसी के तहत आपको सबके अधिकार को सुरक्षित रखना होगा। आज लोग कहते हैं कि 1932 का खतियान असंवैधानिक है, ये अंग्रेजों के काल का है। बोले भैया आप इतना हमको मत सताइए, अब हम लोग को इतना परेशान ना कीजिए। आप किस कानून की बात करते हैं और कौन से संविधान की बात करते हैं? अरे हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, अब हम लोग भी अनपढ़ जाहिल नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं। आप जिस संविधान की बात करते हैं और आप जिसे अंग्रेजों के काल का कानून मानते हैं, तो पलटिए थोड़ा सा, आप फ्लैशबैक में पीछे जाइए। सन 1990 भारत के संविधान में 66वां संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? CNT जो 1908 में बना कानून है, उसकी 3 अध्याय को 66वां संशोधन करते हुए 1990 में भारतीय संविधान के अनुसूची 9 में शामिल किया गया था। तो क्या 1908 का कानून जो CNT कानून है वो अंग्रेजों के काल का कानून नहीं है? तर्क से बात कीजिए, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, लॉजिकली बात कीजिए कि इसी देश में, आजाद भारत में, और उसी अनुसूची 9 में, जिस अनुसूची में भूमि सुधार कानून स्थापित किए जाते हैं, कानून नंबर 209 में, भारतीय संविधान अनुसूची 9 में 1990 66वां संशोधन 1908 CNT कानून शामिल किया गया है। तो हम यदि 1932 को आधार मान रहे हैं, और हमने तो स्पष्ट कहा, यदि आपको ऐसा लगता है इस भूभाग में अन्य प्रदेशों के लोग अगर रहते हैं और उनका अपने प्रदेश में कोई नाता नहीं है, तो आप स्थानीयता 1-2 परिभाषित कीजिए। बहुत जगह है, जनरल 1, जनरल 2, जनरल 3 तक है। कानून बनता है इंसान के लिए, इंसान कानून के लिए नहीं बनते हैं। और आप किस कानून की बात करते हैं? मंत्रीगण ओडी में चलते थे, सॉरी एम्बेसडर में चलते थे, समय बदला, BMW, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर। अरे भाई एक एक को गाड़ी बदलता गया, यानी कानून बदला ना? गाड़ी रखना भी कानून है ना? एक एक को गाड़ी बदला यानी कानून बदला। तो मैंने कानून सिर्फ जनता को दबाने के लिए है क्या? नेताओं का मन किया तो गाड़ी बदल गया, नया कानून बन गया। उनको मन किया तो 70 लाख का क्रिकेट का मैच खेल लिए। उनको मन किया तो अपनी अर्धांगिनी और आधी अर्धांगिनी के साथ लतरा तो डैम चल गए। हमारे लिए एक नियोजन नीति नहीं बनेगी? आज माननीय मुख्यमंत्री
पूरे राज्य में जोहार खतियानी यात्रा लेकर घूम रहे हैं। अरे महोदय, वो कहते हैं ना कि अभी बच्चे का जन्म हुआ नहीं है और आप छठियारी का सामान लेकर आए हैं। राष्ट्रीय बेइज्जती है। इसीलिए किसी ने खूब कहा है